मैं डॉक्टर A.K. चौधरी, डायरेक्टर एलन मेडिकल कॉलेज। आपको कम उम्र में हृदय आघात माने हार्ट अटैक जो होता है छोटी सी उम्र में होते हैं, आजकल देखा होगा 25-30 के बाद से लेके 50 तक में आपको हृदय की गति सडनली रुकने से, हृदयाघात से या तो लकवा लग सकता है या दिमाग में खून भर सकता है या हृदय रुक जाता है और आपकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इस अकाल मृत्यु को हम कम उम्र में हृदयाघात भी बोलते हैं। हमने कभी सोचा कि हमारा क्यों ऐसा हो रहा है, उसके बारे में कहता है। कई बार मेडिकल साइंस से हम लोग बोलते हैं कि इसकी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है और ये ठीक से आगे नहीं कर पा रहा है। अपना ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो उसका इलाज नहीं करा पाता है। और कभी कभी हमको ऑक्सीजन की मात्रा कम मिल पाती है, जैसे कोई अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हो जिसके लिए वो नहीं बना हो या जिसके लिए वो संभव नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज करते रहते हैं, डंड बैठक लगाते रहते हैं, लगातार दौड़ते रहते हैं, लगातार तैरते रहते हैं, लगातार साइकिलिंग करते रहते हैं, दिन भर थक जाते हैं, उसके बाद भी एक्सरसाइज दोनों टाइम करते रहते हैं। एक्सरसाइज के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय के अनुसार एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर चलना भी है तो 1.5-2 किलोमीटर चलिए। एक्सरसाइज करना है तो नियमित एक्सरसाइज करिए, कम मात्रा में करिए, लेकिन ऐसा ना करने से आपके दिमाग में कभी ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई और सडनली एक्सरसाइज करते करते गिर पड़ते हैं। आपने देखा होगा किसी शादी विवाह में कोई नाचते नाचते महिला गिर पड़ती है, हृदयाघात हो जाता है। कभी कभी एक्सरसाइज करते करते जो TMT वाली मशीन पर चलते रहते हैं तो हृदयाघात हो जाता है। इन सब को रोकने के लिए आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम उतनी ही एक्सरसाइज करें जो ज़रूरी है। हृदयाघात की बीमारी जन्मजात भी हो सकती है कि उनके दिल में एबनॉर्मलिटी हो, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज माने जन्मजात पैदा है हृदय की कोई बीमारी हो, या जन्मजात डायबिटीज़ की बीमारी भी हो। इनमें बहुत ज़्यादा तनाव रहता है बच्चों में, परिवार में भी तनाव रहता है। इस तनाव को अगर माँ बाप झेल नहीं पाते या बच्चा नहीं झेल पाता है तो उसको हृदयाघात हो जाता है, और इनमें नहीं होता है तो हृदयाघात का खतरा ज़्यादा रहता है। इस हृदयाघात को रोकने के लिए अपने को कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि हम अगर कोई जांच कराना है, अगर बच्चे में हृदय की बीमारी तो उसका इलाज कराइए। जन्मजात डायबिटीज़ है तो उसके इंसुलिन की दवाई का इंतजार कराइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए। कितना इंसुलिन कब लेना, कैसे लेना है, उसको कैसे जांच करना है, वो देखते रहना पड़ता है। कभी कभी हाई कोलेस्ट्रॉल माने हम जो घी की मात्रा या तेल की मात्रा या जो भी खाते हैं, हमारा अगर लिवर डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो वो हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है कोलेस्ट्रॉल। इसकी हमें जांच कराना चाहिए, और अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो उसका इलाज कराना चाहिए। अक्सर हम लोग कोविड के बाद कई लोगों ने हमसे बोला कि शायद हमने वैक्सीन लगाई और हमें हृदयाघात हो गया। ये अभी प्रूव तो कहीं नहीं हो पाया, लेकिन एक संभावना बनती है कि कभी कभी उनके खून थक्का बनता है थोड़ा, लेकिन ना तो हम पानी पीते हैं, ना हम कभी एस्पिरिन की गोली खाते हैं। पानी हमको 1.5-2 लीटर पीना चाहिए और एस्पिरिन की गोली खाता रहना चाहिए, क्योंकि कभी अगर खून का थक्का बना या खून की जांच कराते रहना चाहिए कि हमें खून में पतला ठीक है कि नहीं है, या हमारा BT-CT या कितना है वो देखते रहना चाहिए। कभी कभी हमें नींद की समस्या आती है, कुछ ज़्यादा तनाव के जीवन में नींद नहीं आती है। कि आजकल यंग बच्चे जो होते हैं वो विदेशों में से फैक्ट्रियों में काम करते हैं, विदेशों से कारोबार करते हैं, और रात के कारोबार होते हैं उनमें। हमारे चूँकि भर जब दिन होता है तो विदेशों में रात होती है, तो रात में वो काम करते हैं, उस नींद ठीक से नहीं हो पाती है और उनको बहुत सी परेशानी होती है। नींद ना आने की परेशानी एक बहुत बड़ा लकवा का कारण हो सकता है। नींद ना आने के लिए हमें इलाज करना चाहिए। अपने वर्किंग समय 8 घंटे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस समय पे काम करना चाहिए। कभी कभी मोटापा जो बोलते हैं, आजकल बच्चों को बाहर से खाना ज़्यादा पसंद आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फास्ट फूड खाइए ना खाइए, कम खाइए, लेकिन घर में बना कोई खाना नहीं खाते। बाहर से ऑर्डर किया और खाना हमने मंगाया और अपना खा लिया। उस खाना क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा पेट भर जाता है। लेकिन सारा फैट और मैदा की बनी हुई चीज़ें जो खाते हैं उससे हमारा लिवर खराब हो जाता है, और हृदय में कभी कभी खून की नलियाँ बंद होने लगती है, और हमें कॉरोनरी माने हृदय की नलियों में ब्लॉक होने से हमें अटैक होने की संभावना रहती है। अक्सर आपने देखा हो बच्चे हुक्का लाउन में बैठे रहते हैं, माने गंदे शहद का इस्तेमाल करते हैं
हुक्का, तम्बाकू, सिगरेट पीते रहते हैं, ये सब सीडेंट्री हैबिट्स होती हैं और ये नशीली वस्तुएं जो खाने से उनको हृदयघात की संभावना ज़्यादा होती है। आजकल अफ्लुएंट सोसाइटी माने अच्छे घरों के बच्चे क्या होते हैं, कभी ना तो पैदल चलते हैं ना कभी दौड़ते हैं, घर से बाहर निकले कार में बैठ के कार से स्कूल चले गए, स्कूल से लौट के आ गए, घर में आए तो टीवी चालू करना है तो रिमोट से चालू किया, नहीं तो मोबाइल चलाते रहे। घर में स्क्रीन टाइम जो बच्चों में होता है वो नुकसानदायक होता है, उससे मोटापा बढ़ता रहता है। एक तो खान पान का ध्यान नहीं रखना, नींद का समय पर ना लेना, एक्सरसाइज या व्यायाम का ना करना, ये हमारे बहुत से लक्षण होते हैं। बच्चे अक्सर देखा हो तो खेल कूद में बाजार में मार्केट में नहीं खेलते, वो कहाँ खेलते हैं, मोबाइल के ऊपर खेलते रहते हैं। मोबाइल के खेल में शरीर की ना तो ऊर्जा बनती है, ना आपका शरीर का संचालन ठीक होता है और ना आपकी लंग्स ठीक रहते हैं। अक्सर देखा होगा कि अफ्लुएंट सोसाइटी के जो बच्चे होते हैं वो मोटे ज़्यादा होते हैं और उनकी बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जल्दी से उनको कोई हृदयघात की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी या मोटापा के कारण बहुत सी लिवर की बीमारी हो सकती है। हमें ध्यान रखना है। आजकल बच्चे लोग नशा भी बहुत करते हैं। आपने अक्सर कोशिश जाकर स्कूल के बाहर कुछ दवाई बेचने वाले आते हैं, नशीली दवाइयाँ। पहले तो उनको दवाइयाँ देते हैं फ्री में, उसके बाद में उसी बच्चे को नशे का पैडलर बना के उसका काम करते हैं, जाओ उसको दवाई दिया, उसको दवाई दिया, और जब लत लग जाती है तो मन चाही कीमतों में उसको बेचते हैं और बच्चे अपने घर से चोरी करके या जो भी काम करके पैसा लाते हैं और अब दवाई खरीदते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे पे नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि आजकल बच्चा एक या दो नहीं होते, पहले एक होता है परिवार में। बहुत 30-35 साल की उम्र में शादी ब्याह होते, परिवार 35-38 में हो जाता है, एक बच्चा होता है, दूसरा बच्चे की कोशिश नहीं करते। पहले हम लोग बोला करते थे परिवार कल्याण में, हम दो हमारे दो, अब हो गया हम एक और हम लोग। अब आजकल तो हम तुम बस कोई नहीं, माने अपने जीवन को आप सुरक्षित करने लगे। आपके परिवार को आगे नहीं बढ़ने के लिए आप लोग शादी विवाह देर से करते हैं और बच्चे नहीं बनाते। आपका परिवार कैसे बनेगा, आप अपने बच्चों को संस्कार कैसे बनाएंगे? संस्कार बनाने के लिए आपके अपने जो नियमित कार्यक्रम हैं या स्क्रीन टाइम है उसको नियंत्रण करें, बच्चों के साथ खेलें कूदें, बाहर निकाल के ले जाएं, घूमने ले जाएं, तो बच्चों में अच्छी आदतें पड़ेंगी और बच्चे संस्कार होंगे। अक्सर आपने देखा होगा यंग बच्चे जाके सुसाइड कर लेते हैं, परीक्षा में नंबर कम आए या माता पिता का दबाव इतना होता है कि आपने इतने परसेंटेज कम क्यों आई, पड़ोस के परसेंटेज कितनी कम आई, तुलना जब हम दूसरे करते हैं तो उनमें आत्महीनता, आत्मग्लानि होती है और अपने बच्चे सडनली अपना आत्मघात कर लेते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, पानी में कूद जाते हैं, गले में फांसी लगा लेते हैं, बिल्डिंगों से कूद जाते हैं। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ एकल परिवार की देन है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे संभ्रांत परिवार माना ताऊ, चाचा, मौसी, बुआ सब लोग हुआ करते थे, आजकल नहीं होते हैं। तो वो रिश्ते भी नहीं समझते हैं और दूसरों से प्रेम व्यवहार करना भी नहीं जानते हैं, वो सिर्फ ऑटोमेटिक अपना काम करते हैं, जैसे कि हमारा जीवन सिर्फ हमारे से चलना है और आगे नहीं करना है। ये बच्चे बड़े होकर आपके परिवार को आपको खुद नहीं देखेंगे, ये स्वयं रहेंगे। हम विदेश में जाके रहेंगे और आप कभी बीमार पड़े तो हम आप देखेंगे कि कब आना है कब नहीं आना है। इसे ध्यान रखिए, आपके बच्चे आपके लिए सौगात हैं, इनको संभाल के रखिए, उनको संस्कार दीजिए और ऐसी बीमारी हृदयाघात वगैरह से बचिए। आप स्वयं भी बचिए और बच्चों को भी बचाइए। धन्यवाद।